व्याकरण जो होती है ना, वो भाषा की जान होती है। अगर भाषा को आपने गहराई से समझना है तो उसे रटो मत, उसे समझने की कोशिश करो। फिर देखो, आपको हमेशा के लिए व्याकरण के नियम अपने अंदर, जैसे दूध में चीनी घुल जाती है, बिल्कुल ऐसे उसकी मिठास महसूस होगी जब हम उसके व्याकरण के नियमों को समझ लेंगे बारीकी से। और समझना कैसे है, इसके उदाहरण देख के अनुसार, इसके उदाहरण की एक लिस्ट बनाओ, उसका अभ्यास करो। अभ्यास कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरे आवत जात सिल पर परत निशान। तो अभ्यास ऐसी चीज है जो कितना भी मुश्किल काम हो, अभ्यास कर करके वो भी हमें समझ में आ जाता है। यानी कि जिसकी मोटी बुद्धि उसे भी समझ में आ जाता है। और मेधावी बच्चे हैं आप, तो मेधावी बच्चों के लिए तो एक छोटा सा इशारा ही काफी होता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मेरे वीडियो का इंतजार भी कर रहे हैं। आज मैं समास के ऊपर वीडियो बनाकर लाई हूँ। आज जैसा कि हम लोग ने देखा है कि हमारा टारगेट चल रहा है बोर्ड एग्जाम 10th क्लास। इससे पहले मैंने बोर्ड एग्जाम्स 12th क्लास के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और अब मैंने शुरू की हुई है, ये तीसरी वीडियो है 10th क्लास के लिए। एक में मैंने सिलेबस बताया और उसके बाद जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो आज मैं समास पर वीडियो बनाने जा रही हूँ, आप ध्यान से देखें। इससे पहले भी मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं, उनके लिंक भी इसमें दे दूंगी। लेकिन आज मैं बहुत ही सरल तरीके से इसकी पहचान और उदाहरण लेकर आई हूँ। आप इसके उदाहरण देखो और उदाहरण में हम कैसे पहचाने, कैसे, इस बात पर आप गौर करना। तो बच्चों, आपको बहुत ही आसान तरीके से, इतनी बारीकी से बताना चाहती हूँ कि आपको रटना ना पड़े। आप कभी भी किसी भी ग्रामर को, व्याकरण जो होती है ना, वो भाषा की जान होती है। अगर भाषा को आपने गहराई से समझना है तो उसे रटो मत, उसे समझने की कोशिश करो। फिर देखो, आपको हमेशा के लिए व्याकरण के नियम अपने अंदर, जैसे दूध में चीनी घुल जाती है, बिल्कुल ऐसे उसकी मिठास महसूस होगी जब हम उसके व्याकरण के नियमों को समझ लेंगे बारीकी से। और समझना कैसे है, इसके उदाहरण देख के अनुसार, इसके उदाहरण की एक लिस्ट बनाओ, उसका अभ्यास करो। अभ्यास कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरे आवत जात सिल पर परत निशान। तो अभ्यास ऐसी चीज है जो कितना भी मुश्किल काम हो, अभ्यास कर करके वो भी हमें समझ में आ जाता है। यानी कि जिसकी मोटी बुद्धि उसे भी समझ में आ जाता है। तो आप तो मेधावी बच्चे हैं आप, तो मेधावी बच्चों के लिए तो एक छोटा सा इशारा ही काफी होता है। और यहाँ पर मैं उदाहरण लेकर आई हूँ, उदाहरण के साथ में पहचान देखेंगे। और पहचान के लिए सबसे अधिक जरूरत होती है ध्यान से सुनने की, बिना स्किप किए। अब पहला हमने उदाहरण लिया अव्यय भाव। अव्यय भाव, जैसा कि अव्यय शब्द में ही पता चल रहा है कि अव्यय है, जहां पर पहला पद पूर्व पद या फिर पूरा ही पद अव्यय हो। और अव्यय होने के साथ साथ अव्यय तो है ये प्रति, ऐसे दिनों दिन, ये पूरा का पूरा शब्द ही अव्यय है। और प्रतिदिन में प्रति शब्द जो है, पहला पद जो है वो अव्यय है, साथ में ये उपसर्ग भी है। तो इसकी पहचान क्या है, अव्यय होता है और उपसर्ग होता है इसमें। जहां अव्यय भी हो और उपसर्ग भी है तो दोनों चीजें हैं और ये अव्यय भाव समास हो गया। प्रतिदिन, दिनों दिन, प्रति में प्रति उपसर्ग है और दिनों दिन पूरा का पूरा शब्द ही अव्यय है। अब देखो, ये तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह होते हैं, इनकी पहचान होती है कि इनमें कारक चिन्ह होते हैं। जैसे कि राजा, राजपुत्र है, इसको हम विग्रह करें तो राजा का पुत्र शब्द बनेगा, राजा का पुत्र। का जो है ये चिन्ह आ गया किसका, षष्ठी विभक्ति, यानी छठे नंबर पर आता है संबंध कारक। तो संबंध कारक का जो निशान होता है, जो कारक चिन्ह होता है, वो का, के, की, रा, रे, री होता है। तो यहाँ पे का आ गया तो इसका मतलब ये संबंध कारक हो गया, संबंध कारक आ गया। अब आगे देखो, ये है कर्मधारय। कर्मधारय का जो उदाहरण है वो है नीलकंठ। नीलकंठ को अगर हम विग्रह करते हैं तो बनता है नीला है जो कंठ,
ये कर्मधारय समास में है जो लगता है या फिर के समान लगता है। तो नीला है जो या फिर के समान, इसको विग्रह करने पर ये लगता है। और इसमें इसकी पहचान क्या है? इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों एक साथ आए होते हैं। इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों एक साथ है। यहाँ नीला यानी नीला रंग ये विशेषण है और कंठ विशेष्य है, तो दोनों एक साथ आए हुए हैं। तो नीला है जो कंठ हमने लगाया तो हमें पता चला कि ये कर्मधारय समास है। अब आगे देखो द्विगु समास। द्विगु में और कर्मधारय में करीब सेम होता है। यहाँ पर भी विशेषण और विशेष्य ही मुख्य होते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर संख्यावाची विशेषण होता है। यहाँ पर संख्यावाची विशेषण होता है और इसको जब विग्रह करते हैं तब समूह या फिर समाहार आता है। अब जैसे उदाहरण के लिए हमने देखा षडानन है, तो यानी 6 मुखों का समूह, 6 मुख है यहाँ पर, जो क्योंकि द्विगु समास में अगर हम देख रहे हैं तो इसका विग्रह होगा 6 मुखों का समूह। 6 मुखों का समूह यानी कि छठा जो षड जो है ये संख्या है। संख्यावाची विशेषण जहाँ होता है वहाँ द्विगु समास होता है। और द्विगु समास का मतलब द्वि मतलब दो, और दो यानी कि गिनती वाले गुण जिसमें होते हैं वो द्विगु समास है। और जहाँ साधारण विशेषण और विशेष्य होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। आगे देख लो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में बराबर के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी रात और दिन, यानी कि इसमें ये पहचान होती है कि एक तो दोनों पद बराबर यानी आमने सामने होते हैं, एक टीम की तरह होता है, खेल के मैदान की तरह दोनों तरफ एक एक टीम होती है, बराबर की का कंपटीशन होता है। और अगर हम देखें कि इसमें एक विलोम भी, यहाँ पे विलोम होता है। जो द्वंद्व समास में जो भी उदाहरण दिए होते हैं वो 2 शब्द होते हैं और दोनों के बीच में संयोजक शब्द होना जरूरी नहीं है, होते हैं लेकिन सब में नहीं होते। लेकिन इसकी ये पहचान है कि दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं, विलोम होते हैं। और अगर इसको हम विग्रह करें तो या फिर और आता है, रात या दिन या फिर रात और दिन होता है। बहुव्रीहि समास में उदाहरण हमने लिया पीताम्बर। अब यहाँ पे पूरा का पूरा पद ही विशेषण होता है और विशेष्य कहीं और होता है। इसकी पहचान ये है कि इसमें जैसे अगर हम इसको विग्रह करें तो पीला है अंबर जिसका। अब पीला है अंबर जिसका, ये सारे के सारे शब्द ही विशेषण है। और जिसका है वो व्यक्ति यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, उसको हमने अपनी कॉमन सेंस से ढूंढना है, जैसे कि श्री कृष्ण है ना। तो श्री कृष्ण यहाँ पे दिए नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा पद ही विशेषण है और इसका विशेष्य कहीं और होता है, तो वहां पर होता है बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से आपने इसके पहचान और उदाहरण देखे। अब नेक्स्ट क्लास में सिर्फ उदाहरण में लेके आऊंगी, हर एक के अलग अलग उदाहरण लेके आऊंगी, तो आप उसको भी देखें ध्यान से, उसमें पूरी तरह से आपका अभ्यास हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हुए, यहीं पे विराम देते हुए आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय।